समाधिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्य मज्ज प्रमादठाना रमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धां नमामि बुद्धं नमामि धम्मां नमामि धम्मं नमामि संघां नमामि संघं नमामि भीमां नमामि भीमां नमामि। अहिं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा साधु 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 साधु। शॉर्ट में बुद्ध वंदना हम करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम शुरू है। सभी भिक्षु संघ बोलेंगे। आगरा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री असीम अरुण जी। हमने नीम नदी का आयोजन चालू किया। आज 30 नीम नदी हम लोग बना रहे हैं और हर बार नीम नदी का स्थान चेंज होता है। 15 तारीख को नीम नदी का उद्घाटन होता है। 16 तारीख को बौद्ध पद्धति से सामूहिक विवाह होता है, जो दहेज शादियां होती है। 17 को और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। ये 30वीं नीम नदी है और 17 तारीख को 31वीं नीम नदी घोषणा होगी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा आप आए, आपने हमारे नीम नदी मंच का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और इस मेले को एक नई ऊर्जा दी। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र स्वामी जी। देखते ही देखते आगरा शहर से करतार सिंह भारती जी बच्चों का प्रोग्राम है, आए स्कूल से और आए हैं बच्चे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ साथियों आप भी सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ चाहूंगा हमारे बीच में क्षेत्रीय संरक्षक, क्षेत्रीय भीम नगरी आयोग समिति के संरक्षक डॉक्टर रामजी लाल जी आए और महाराज जी को शॉल भेंट करके स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साथियों आपको ताली बजाएं। अब मैं
विशेष अनुरोध करना चाहूंगा केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित संरक्षक छामरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश जी और केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई धर्मेंद्र स्वामी जी महाराज जी को पगड़ी और मुकुट पहना करके स्वागत करेंगे। को मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया, बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबी कुंचित आवाजें हैं, उन दमित लोगों को उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है
यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री GS धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बनकर के नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा नामखेड़ जी जो त्रिरत्न महासंघ इंग्लैंड के ये पदाधिकारी है, इनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी विचार रखें। नामखेड़ उपाध्याय जी, नामखेड़। रोजाना जिंदगी में किस तरह से लाना तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात यह है कि इस बात को हम प्रसारित कैसे कर सकते हैं। जो बौद्ध है उन लोगों तक ये विचारधारा किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं।